हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो आज का बिहेवियर देखकर क्लियर कट इंडिकेशन है कुछ तो मार्केट में बढ़ा है। 11 तारीख की डेट चली गई है, आज कुछ हुआ नहीं। सो लेट्स सी कल क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में कल मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल थर्सडे है। अगर आप देखोगे मोस्टली जो भी मार्केट में बड़ी चाल आती है वो थर्सडे और मंडे में आती है। इफ़ एनी केस इफ़ समथिंग हैपन वेरी रॉन्ग मार्केट में तो मंडे को गैप डाउन हो सकता है बाजार, तो ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आज जिस हिसाब से मोमेंटम दिखाया है, कल जिस हिसाब से दिखाएगा, एक्सपायरी के अकॉर्डिंग अगर गेम प्लान चल रहा था अभी तक, अगर वो कल एक्शन हो गया तो इसका मतलब ये सारा एक्शन उसी के लिए। और अगर कल भी कुछ एक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब कंफर्म है मंडे इज़ द गेम प्लान, और ज़्यादातर केसेस में मंडे गैप डाउन होता है। तो चलो चलते हैं सीधा। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट गाइस, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जहाँ पे क्लियर कट आज का जो पॉइंट है वो इंडिकेशन कर रहा है कि आप लोगों को किस तरीके से मार्केट में बिहेव करना चाहिए। नीचे की साइड में एक लेवल है 53,456 लेवल, तो इस लेवल को आपको फोकस रखना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक होता है गाइस, तो इसमें ज़्यादातर केसेस में ये लेवल ब्रेक होने के बाद, ये पहले भी देखा है मैंने, ये लेवल बहुत क्रूशियल है। लेवल ब्रेक होने के बाद इंस्टेंटली 400 टू 600 पॉइंट इंस्टेंटली फॉल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। लोअर साइड में एक टारगेट रहेगा जो कि टारगेट रहेगा आपका 53,056 और 52,856। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है गाइस। जो भी क्रूशियल लेवल है उनकी तरफ स्पेशली ध्यान रखना है। एक बड़ा मंदी वाला लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गाइस, जो 52,856 अगर ब्रेक होता है, इफ़ एनी केस, देन पैनिक स्लाइड विल बी 52,256। ये तभी करना है गाइस जब कोई बड़ी पैनिक सेलिंग का सिनेरियो बाहर से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दिसंबर के मंथ में 90% केसेस में इस तरीके का मोमेंटम नहीं होता। नो पैनिक फॉल इन दिसंबर मंथ। अगर पैनिक फॉल आता है तो आप लोगों ने चेक करना है कि पैनिक फॉल किस वजह से और कहाँ पे आएगा, राइट। आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। अपसाइड में एक लेवल है जो कि आप लोगों को बिल्कुल उस पर क्रूशियल आइज रखनी चाहिए, जो कि लेवल है 53,856। अगर ये ब्रेक होता है तो बाजार नॉन स्टॉप 54,156 लगेगा। एक बात का ध्यान रखना है, बड़ी फेवरेबल राउंड ऑफ तेजी विल बी स्टार्ट अबव 54,156। ये ध्यान रखना है। अगर आपको मार्केट में बड़ी तेज़ी करनी है और कुछ बैंकिंग सेगमेंट भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप बड़ी रैली की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा सेगमेंट है हमारा निफ्टी। ये है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी क्लोज हुआ है 24,734, राइट। तो निफ्टी का चार्ट क्लियर कट एक इंडिकेशन कर रहा है कि कुछ मार्केट में फिशी है जो समझ नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि कोई बड़ा चाल है जो कि पोजीशन क्रिएट हो रहा है। किस साइड ये पता नहीं है, लेकिन मेरा जो गणित बोलता है, साइकोलॉजी बोलता है, कल बाजार में अगर 53,456 ब्रेक नहीं हुआ तो मान के चलना मार्केट में अप साइड में 55-56 के लेवल भी आप लोगों को दिख सकते हैं, ठीक है। ये 2-3 दिन के अंदर ये कुछ ना कुछ बड़ा गेम होने वाला है, ध्यान रखना। मैंने आपको डेट भी दिया था 11, 13, 21, ठीक है। आप लोगों ने उस चीज़ का ध्यान रखना है, 11, 13, 17। तो आप लोगों को थोड़ा गेम प्लान में चेंज करना पड़ेगा। अभी क्या है, 2-3 दिन के बिहेवियर से क्लियर कट एक इंडिकेशन है कुछ मार्केट में बड़ा पैनिक है जो समझ नहीं आ रहा है लोगों को। वो पैनिक कहीं पे भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई न्यूज़ सर्कुलेट हो जाए, किसी भी तरीके का बैड न्यूज़। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 24,670 अगर ब्रेक होता है जो कि ये लेवल है, नीचे की साइड में 24,547 ये लेवल आपके काम आएंगे, और नीचे की साइड में 24,470 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। ये ध्यान रखना।
बड़ी राउंड ऑफ मंदी भी इसी से होगी, लेकिन ये तभी करना जब मार्केट में कोई बाहर से पैनिक सिनेरियो आ जाए। तो आई डोंट बिलीव ऑन द टेक्निकल के बेसिस पे इस लेवल को ये ज़्यादा सस्टेनेबल कर पाएंगे। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसे जो भी मोमेंटम होता है तो वो सस्टेनेबल नहीं हो पाता। चलो, इसी के साथ साथ मैंने कल आपको कुछ स्टॉक्स बताए थे, तो आज भी कुछ स्टॉक बताऊंगा आपको। कल क्यूमिंस बताया था, तो क्यूमिंस भी ज़बरदस्त चला। तो क्यों क्यूमिंस सेलेक्ट किया था ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज मैं बताऊंगा आपको 2 से 3 स्टॉक जहां पे वन साइड तेज़ी होने वाली है। आपको कब करनी है, कैसे करनी है तेज़ी, ये आपको समझना है सबसे पहले। और दूसरा क्लियर कट एक पॉइंट बताता हूँ, आप लोगों ने 3-4 स्टॉक्स में ऐसे नज़र रखनी है जैसे वो स्टॉक आगे 2 महीने तक नॉन स्टॉप चलेंगे। उनका रीज़न भी बताऊंगा क्यों और कैसे। चलो, सबसे पहले समझते हैं निफ्टी का बड़ा गेम प्लान कहाँ है। निफ्टी का बड़ा गेम प्लान है 24,947। अगर ये ब्रेक होता है तो बाज़ार में यहाँ से अपसाइड का बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग लो एंड हार्ड ट्रेडर हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, 24,770 के ऊपर एक लॉन्ग क्रिएशन कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग रहेगा 24,947 और 25,147। ये लेवल का आप लोगों को फॉलो करना है। लोअर साइड के लेवल में बता चुका हूँ गाइस। यहाँ पे कल के लिए हॉट स्टॉक है जो कि है IRB इंफ्रा। सबसे पहले यहाँ पे IRB इंफ्रा अगर आप लोग देखोगे डेली बिहेवियर तो कुछ सिमिलैरिटी आपको दिखेगी। यहाँ पे IX का चार्ट देखना जाकर और आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख जाएंगी। यहाँ पे आपको IRB को ग्रैब करना है। अभी चल रहा है 59, तो मान के चलो अबव 58 जो हम लोगों का इसमें जो पॉजिटिव साइड है वो अपसाइड में 67 और 71 का है, राइट। तो आप जो ऑप्शन, कुछ लोग मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं कि ऑप्शन का भी आप लोग सजेस्ट कीजिए, तो यहाँ पे मैं 60 रुपीज़ की ऑप्शन के ऊपर थोड़ा नज़र रखूँगा, जो कि आप लगभग आज क्लोज हुआ है ₹1.35 के आसपास। नाउ यू कैन टेक दी रिस्क इन 60 रुपीज़ कॉल, जो कि आपको हो सकता है डबल ट्रिपल हो जाए आने वाले 3 से 4 दिनों में। इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ है आने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने गेम प्लान सेट करना है। तो दूसरा स्टॉक है AGTL। AGTL को सेलेक्ट करने का रीज़न एक ही है कि अगर आप देखोगे AGTL में पूरे के पूरे न्यू लिस्टेड स्टॉक्स में 80% स्टॉक भाग रहे हैं, राइट। वो क्यों भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक क्लैरिटी से आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम जो भी गेम प्लान सेट करते हैं वो गेम प्लान कैसा होता है। जैसे लास्ट क्लोज हुआ है 1750। अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रैली हुआ ये बिफोर एक्सपायरी हो चुका था, नए कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हुआ। तो AGTL में अभी बड़ी तेज़ी आनी बाकी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी यहाँ पे ग्रैप एट ओपनिंग बेल, और जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो लोग इसमें 750 रुपये वाली कॉल की तरफ नज़र रख सकते हैं, जो कि 13 से 14 रुपये के आसपास होगी। उसको आप लोग ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग रिस्क कम लेना चाहते हो ऑप्शन के थ्रू, तो आप ये ऑप्शन का इसमें ग्रैब देख सकते हो। अपसाइड में लेवल रहेगा 770 का और 781 का, ये अपसाइड में हमारे लेवल रहेंगे। तीसरा स्टॉक रहेगा NHPC। यहाँ पे NHPC रहेगा। NHPC भी अगर आप देखोगे तो NHPC भी कई दिनों से चला नहीं है, ये भी नया स्टॉक है। इसमें भी डिलीवरीज़ का रेशो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टॉक भी लेना चाहिए। और यहाँ पे ये 86 के आसपास क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे आप 88 का CE की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अपसाइड में टारगेट रहेगा हमारा 93 एंड 97, तो ये टारगेट रहेगा। लोअर साइड में सपोर्ट रहेगा हमारा 84 और 82, ये ध्यान रखना आप लोग। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट इज़ नॉट अ लेवल, इट्स अ जोन, ये हमेशा ध्यान रखना। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक लेवल होता है, वो हमेशा जोन होता है, तो ये ध्यान रखना। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट डे में मैंने आपको चोला फाइनेंस बताया था,
लगभग चोला फाइनेंस आज 2-3% चला था, लेकिन अभी वो बड़ी तेज़ी नहीं आई है इसमें जो तेज़ी इसमें आनी चाहिए। तो अबोव चोला फाइनेंस अबोव 1347 इट विल बी जूम टू केस 1427 एंड 1447। तो ये आप ध्यान रखना, अपसाइड में ये लेवल रहेगा इसमें। अगर आप इन सब लेवल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो तो आपको इजीली वे में इंट्राडे का ट्रेडिंग का पता चल जाएगा। जो भी स्टॉक मैंने आपको बताए हैं इट्स प्योरली बेस्ड ऑन द लॉजिक्स। ATGL भी इसीलिए सेलेक्ट किया अदानी टोटल गैस, क्योंकि सारे के सारे स्टॉक जो भी न्यू लिस्टेड है उसमें से 80% स्टॉक भाग रहे हैं या गिर रहे हैं बड़ी तेज़ी से। अदानी का ये स्टॉक पहले भागकर अभी रिट्रेस हो रहा है, तो ये सही टाइम पर रिट्रेस पकड़ लिया है, तो यहाँ से स्वाभाविक है 15 से 20% का रैली आना। तो आप लोग ध्यान रखना। धीरे धीरे आप लोगों ने समझना है इस तरीके की मार्केट की मूव्स को। और गाइस आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं आ रहा हूँ 24 दिसंबर को मुंबई। वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा ये मार्केट का सही लैंग्वेज, कैसे आप इंडेक्स की लैंग्वेज सीख कर आप उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक्स में अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1, कैसे आप सही तरीके से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 2, कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है प्लान, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखा है मैंने कि आप जिस मर्जी से भी सीख लो उनका एग्जीक्यूशन प्लान में बहुत सारी कंडीशंस को मैच करना पड़ता है, बट देयर इज़ नो अदर वे टू डू दिस थिंग। तो देयर इज़ अ सिंपल वन वे ओनली कि आपके पास एग्जीक्यूशन प्लान इतना सिंपल होना चाहिए कि उसमें जब ट्रेड डालते वक्त आपको नो इफ़ नो बट कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आप अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को चेंज करना चाहते हो सो आई इनवाइट यू फॉर माय प्राइवेट वेबिनार। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप उसकी डिटेल ले सकते हैं। और अगर आप भी सचमुच बड़ा गेम प्लान करना चाहते हो और क्वांटिटी का गेम समझना चाहते हो तो ही मेरे पास आना, क्योंकि मैं छोटा मोटा गेम नहीं सिखाता हूँ। इट्स अ प्योरली बेस्ड ऑन द बिग गेम। और सबसे बड़ी बात कि रिसेंटली वी हैव एडिड द पावर प्ले 4 गेम्स, तो गेट रेडी फॉर द न्यू गेम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।